Hello students, hello पेरेंट्स, वेलकम टू प्रेरणा टीचर की क्लासेस। तो आज मैं लेकर आई हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम उन चीज़ों के लिए काम में लेते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और या फिर वो कंसेप्चुअल बेस्ड होती हैं। इसमें हम किसी की क्वालिटी बता सकते हैं, किसी का एक्शन, किसी के आइडियाज़, या फिर किसी की स्टेट बता सकते हैं। ओके, स्टेट का मतलब ये है किस कंडीशन में वो चीज़ है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। तो सच एक ऐसी चीज़ है जिसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। लेडीज़ जो हैं हमेशा गॉसिप्स करती हैं, तो हमेशा जो एक चीज़ हो गई ऑलवेज़, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक हैबिट है ये, ठीक है। एंटायर क्लास लाफ्ड एट मी, मतलब लाफ किया लेकिन पूरी क्लास ने किया, तो ये एक स्टेट हो गया। ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखो, तो यहाँ पर इमोशंस जो हो गया वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। ज़ेरा इज़ अफ्रेड टू गो आउट एट मिड नाइट आफ्टर अ पार्टी। अब ये डर जो है इसे फील किया जा सकता है। ओके, तो अफ्रेड जो है वो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। पहला पॉइंट दे रखा है, हिज मूड इज़ अपसेट बाय थिंकिंग अबाउट द फियर ऑफ द लॉस। इसका मतलब ये कि उसका मूड बहुत अपसेट है क्योंकि उसे डर है खोने का। तो इसमें जो फियर वर्ड है वो एक फीलिंग है, डर की भावना है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। आई नो योर एंगर बट यू हैव टू बी काम। मैं तुम्हारे गुस्से को जानती हूँ लेकिन तब भी तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। तो यहाँ जो एंगर है वो क्या है, वो भी एक तरह की फीलिंग है जो इंसान एक्सप्रेस करता है, गुस्सा। हार्डवर्क इज़ द की टू अचीविंग सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस जो है, ओके, उसको क्या किया जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है, उससे जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सक्सेस भी एक तरह की फीलिंग है, राइट। तो सक्सेस को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव काइंडनेस इज बिहेवियर इज़ ऑलवेज माई प्रायोरिटी। ओके, काइंडनेस जो बिहेवियर है वो हमेशा से मेरी प्रायोरिटी रहा है। तो इसमें काइंडनेस, दयालुता जो है एक तरह की क्वालिटी है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ही राइड्स अ बाइक एट फुल स्पीड। वो बाइक चलाता है पूरी स्पीड में, तो ये स्टेट हो गई कि मतलब बाइक चल रही है और कैसे, पूरी स्पीड में। वी स्नैच्ड आर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूलर्स। ओके, हमने अपनी फ्रीडम छीनी थी ब्रिटिश रूलर्स से। तो यहाँ पर फ्रीडम जो है वो एक तरह का, आप ये मान सकते हो, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, राइट। क्योंकि फ्रीडम जो है उसे महसूस किया जा सकता है, तो यहाँ पर फ्रीडम जो है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाएगा। शी लव्स हर पैट अनकंडीशनली। वो अपने पैट को बिना किसी सेल्फ मोटिव के प्यार करती है, ठीक है। तो यहाँ लव एक ऐसी फीलिंग है जिसे फील किया जा सकता है, तो लव जो है वो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन शो योर करेज ऑन द फील्ड रादर देन इन द जिम। अपनी हिम्मत जो है वो अपनी फील्ड में दिखाएं, ना कि अपनी जिम में। तो ये जो बात है इसमें करेज मतलब आपकी ब्रेवरी जो है वो भी एक तरह का सेंस है, जिससे आपको क्या मिलता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो ब्रेवरी जो है वो आपकी इनर फीलिंग होती है, करेज। तो इसलिए उसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में मानेंगे। दिस हॉस्टल इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्टनेस। तो ये उस हॉस्टल की क्वालिटी है कि उसे उसकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में जाना जाता है, तो स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईगो इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पर ईगो जो है उसे हम, इंसान का एटीट्यूड जो है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे, क्योंकि ईगो भी जो होता है वो इंसान की एक इनर फीलिंग है जो इंसान के अंदर से आता है। द एंटायर क्रू इज़ सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। तो विक्ट्री एक ऐसी फीलिंग है जिसे फील किया जा सकता है, जीत, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में मानेंगे। जेन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट। तो
क्यूरियस का मतलब होता है एक्साइटेड होना, ठीक है। तो ये जो है इसको हम एक फीलिंग की तरह लेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूसैन बोल्ट लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस आफ्टर लूजिंग द मैच। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस वर्ड है, कॉन्फिडेंस भी एक इनर फीलिंग है, तो उसे भी हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे कि यूसैन बोल्ट जो था उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था आफ्टर लूजिंग द मैच, ओके, मैच में हारने के बाद। और कॉन्फिडेंस एक इनर फीलिंग है तो इसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। ही वॉज रिवॉर्डेड अ मेडल फॉर ब्रेवरी। तो या इसमें उसको अवार्ड मिला है ब्रेवरी का, और ब्रेवरी एक इनर क्वालिटी होती है जो इंसान के अंदर से आती है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। शी हैज़ वन अ लॉट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। उसने बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते हैं, और ब्यूटी जो है वो भी इंसान की एक क्वालिटी होती है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इनर स्ट्रेंथ से आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी क्वालिटी को, हमारे एक्शन या फिर हमारे आइडियाज़ को, या फिर हमारी स्टेट क्या है उस समय, इसका मतलब ये कि हम किस परिस्थिति में हैं, उन सब चीज़ों को जो दिखाता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और ये सारे एग्जाम्पल, चाहे हमारी कोई क्वालिटी हो, हमारा कोई इनर इमोशन हो, हमारा करेज, हमारा काइंडनेस, हमारी विक्ट्री, हमारी ब्रेवरी, हमारा डर, हमारे इमोशंस, ओके, हमारा नेचर, जैसे कि किसी रिज़ल्ट को देख के क्यूरियस हो जाना, रिज़ल्ट के आने से पहले थोड़ी घबराहट होना, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, क्योंकि ये हमारी क्वालिटी, एक्शन, आइडियाज़ और उसके अलावा इनर फीलिंग्स को दर्शाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करें, और ख़ुद भी इस नॉलेज को गेन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।